जिस मैच की बात करने वाले हैं आप जानते हैं कि ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी का ये वाला एपिसोड बहुत खास और थोड़ा गर्मा सकता है। पीयूष चावला मेरे साथ है। हम तो बंदे एकदम कूल हैं, लेकिन मैदान पे थोड़ा कूल कम हो गया ऋषभ पंत। ऑब्वियसली एवरीवन नोस हुआ क्या, उबेद मिकॉय गेंदबाजी कर रहे थे, 36 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, पहली 3 गेंदों पे आ गए 3 छक्के, लेकिन वो जो तीसरी बॉल थी ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स को लगा कि ये वेस्ट है, फुल टॉस नो बॉल दी जानी चाहिए थी। एक समय पे ऋषभ पंत वापस बुला रहे थे, ऑलमोस्ट फॉरफीट करना चाहते थे। ब्रेक डाउन करते हैं पीयूष, सबसे पहले क्या ऋषभ पंत को इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था? देखिए, इमोशंस होते हैं, सब कुछ होता है, पर आप बुला नहीं सकते हैं। वो बहुत एक खराब मैसेज जाता है। ठीक है, आप उसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं, बट बुलाना और बहुत खराब दिखता है कि आप एक युवा कप्तान हैं, आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं नए प्लेयर्स के लिए, और आप ऐसे फोरफीट नहीं कर सकते मैच को। क्या उस समय पे रिकी पॉन्टिंग नहीं थे खेमे में? ये मुकाबले में नहीं थे, वो क्वारंटीन में है। क्या शेन वॉटसन, जेम्स होप्स, क्या यही समय है वो सपोर्ट स्टाफ का? प्रवीण आमरे वहां पे थे, वो थोड़ा ऋषभ पंत के ही साथ में थे। आपकी क्या राय, जो भी आपने देखा क्या अलग हो सकता था फ्रॉम अ सपोर्ट स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, देखिए, प्रवीण आमरे बुला नहीं रहे थे, वो इशारा कर रहे थे कि आप थर्ड अंपायर के लिए बोलिए अंपायर से। हाँ, वॉटसन हालांकि आए ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा लेट आए, वो पहले आ सकते थे, क्योंकि बहुत बार हो गया कि इशारा कर रहे हैं आ जाइए ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत तो कर ही रहे हैं, साथ में शार्दुल ठाकुर और पीछे खलील भी लगे हुए हैं। आप अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया, इतने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप ये सब डिसीजन इमोशन में बह के नहीं ले सकते। बट कैन यू अंडरस्टैंड, नहीं होना चाहिए था वो आपने एकदम स्पष्ट कहा, लेकिन एक यंग लीडर, आप मैच जीतना चाहते हैं, आपकी वो उम्मीद की किरण जगी है, क्या कभी कभी इमोशंस हावी हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आप मैच जीतना चाहते हैं। यही 2 अंक हो सकता है, बाद में जाके जब होता है ना 14 और 16 और 16 और 18 वाले अंक, वो डिफरेंस कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं फिर से कहूँगा कि बुलाना इज़ नॉट द राइट कॉल। आप ठीक है, आप बात कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं अंपायर्स को चेक करिए, पर अकॉर्डिंग टू द रूल्स अंपायर भी ऐसे चेक नहीं कर सकता, क्योंकि देयर वाज नो डिसमिसल। बट अब जो हुआ सो हुआ, और हमने देखा है किस तरीके से गेम बदलते हैं। अगर वो नो बॉल होती, छक्का ऑलरेडी हो चुका था, और मकॉय एक ओवर पहले 26 रन का डाल चुके थे, तो वहां पे जो बॉलर के ऊपर दबाव आता, हो सकता है मैच का कुछ नतीजा और हो सकता था, लेकिन वहां गेम रुका, मोमेंटम टूटा, फिर उसके बाद 2 बॉल खाली चली गई। और वो मोमेंटम का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा? 3 छक्के लगा चुके थे, चांसेस वर स्टिल ऑब्वियसली वेरी स्लिम, लेकिन उसके बाद तीनों गेंदें अच्छी डली। रोमन पाउल थोड़ा खामियाजा। देखिए, 6 बॉल पे 6 छक्के बहुत मुश्किल होते हैं, ऐसा हिस्ट्री में बहुत ही कम बार हुआ है। हो सकता है वो आज हो सकता था, पर मोमेंटम का खेल था। 3 बॉल पे 3 छक्के पर जिस तरीके से 3 छक्के लग चुके थे, वो जो मोमेंटम ब्रेक हुआ, कहीं ना कहीं सबने आके बातचीत की होगी मैकॉय से, संजू सैमसन ने करी होगी, और यूजी और अश्विन, ये सीनियर खिलाड़ियों ने भी आके बात करी होगी, तो उनको दिलासा दिया होगा कि ठीक है, 3 लग गए, 3 बॉल अभी भी, और तेरे को सिर्फ एक अच्छी बॉल डालनी है। और वो मोमेंटम जो रोमन पावल की तरफ जा रहा था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ। 3 से 4 मिनट हो गए, जॉस बटलर की हमने बात नहीं की। उस तरीके की शाम गुजरी, या कहीं मुकाबले का अंत हुआ, लेकिन 7वां मुकाबला, तीसरा आपका शतक, 491 आपके रन है, द क्लोजेस्ट कंपेटिटर ऑरेंज कैप की रेस में आपसे बहुत पीछे है। जॉस बटलर का सीजन अब तक का? वेल, 491 रन कोई बल्लेबाज बनाता है पूरे सीजन में, तो हम कहते हैं इसका बहुत अच्छा सीजन जा रहा है। यहाँ तो 7 मैच में ऐसा हो गया है, तो हो सकता है कि ये सीजन, और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बात 491 रन की नहीं, जिस तरीके से गेम का कंट्रोल ले रहे हैं, आते हैं शुरू में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और बाय द टाइम जब 15वें 18वें ओवर तक पहुंचते हैं, तो स्ट्राइक रेट होता है 180, जॉस बटलर बैटिंग कर रहे होते हैं 100। तो वो एक ज़बरदस्त वो सेटअप कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और जो आप देख रहे हैं 220, 222, 217 रन जो बना रही है राजस्थान रॉयल्स, उसमें बहुत बड़ा जो हाथ है, आई वुड से 70% हाथ जो है वो जॉस बटलर का है। ये 222, 22 अप्रैल 2022 को रिची बेनो के लिए ट्रिब्यूट कहते हैं, बिकॉज उनका अंदाज होता था बोलने का, चू 22 for 2। खैर, उनकी यादें तो हमेशा रहेंगी, खास करके जब भी माइक हो या कैमरा लगाओ। लेकिन देवदत्त पडिक्कल, उनका इस लय में दिखना कितना जरूरी था? ओपन कर रहे हैं आप, अच्छी स्ट्राइक रेट से एक खूबसूरत पारी, बहुत ज़बरदस्त पारी, क्योंकि एक बहुत आकर्षक बल्लेबाज हैं, और मेरे को पर्सनली पसंद भी है जिस तरीके से बैटिंग करते हैं। एक लेफ्टी जब रन बनाता है ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है देखने में। और जो आज की पारी है वो खास इसलिए थी क्योंकि वानखेड़े के विकेट पे शुरू में अमूमन बॉलरों को हेल्प मिलती है, और पहले पावर प्ले में 2-3 आउट होते देखे, पर यहाँ पे 5 ओवर में 30 रन थे। जो खास बात थी, वो विकेट नहीं गए थे, और उसके बाद भी जब रन बनने का सिलसिला शुरू हुआ, तो जो चांसेस लिए वो देवदत्त पडिक्कल ने लिए। उन्होंने प्रेशर जो रिलीज़ किया जॉस बटलर के ऊपर से, कि भाई आप अपना टाइम लीजिए,
मैं चांस लेता हूँ। और एक बहुत खूबसूरत पारी खेली और जिस तरीके से उस पार्टनरशिप को बिल्ड किया, बाद में भले ही जॉस बटलर टेक ओवर कर गए, पर जो शुरुआती नींव थी और जो प्रेशर जो हटाना था जॉस बटलर के ऊपर से, वो काम बखूबी निभाया या देवदत्त पडिक्कल ने। अच्छा, रिव्यू में हम प्रेडिक्शन करते नहीं, लेकिन विराट कोहली 4 शतक 973, जॉस बटलर इस सीजन ब्रेक करेंगे? लग तो रहा है जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि पिचें बहुत सूट कर रही हैं उनको, जैसी पिचें उन्हें पसंद है, बाउंस वाली और अच्छे पेस वाली, तो उम्मीद पूरी है जिस लय में दिख रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन सामने दिल्ली कैपिटल्स, पुरानी टीम, पुराना याराना, उनकी गेंदबाजी कितनी अच्छी लगी? प्रसिद्ध कृष्णा, एक बार फिर से वो सुपरस्टार्स के बीच में कृष्णा प्रसिद्ध हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहा है वो, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो पावर प्ले में भी डालता है। आपको बीच में जब विकेट की तलाश थी, जब पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, तो संजू उसे लेके आया कि ये मेरा विकेट टेकर है, और उसने आके वो ऋषभ पंत का बड़ा विकेट लिया, क्योंकि ऋषभ पंत एक फ्लो में नजर आ रहे थे, 24 गेंद पे 44 रन बना चुके थे, तो लग रहा था कि इस तरीके के बल्लेबाज हैं, अगर थोड़ा लंबा खेले, गेम डीप लेके गए तो गेम कुछ भी हो सकता है। तब वहाँ लेके आया, फिर 19वां ओवर, हम बात कर रहे हैं आखिरी ओवर में 36 रन की, लेकिन अगर वो 19वां ओवर मेडन नहीं जाता और 10, 12, 14 रन का भी जाता, तो जो रन बचते वो बचते 22। और जिस तरीके की लय में मकॉय थे और जिस तरीके के दबाव में थे, लय की मैं बात नहीं करूँगा, दबाव में वो साफ झलक रहा था। जो आज उन्होंने एक नो बॉल भी डाली, वो उन्होंने दूसरी पिच पे, वो दूसरी पिच पे अगर बैट्समैन होता तो वहाँ भी वाइड हो जाती, तो वैसा उनके ऊपर प्रेशर था, तो वो बहुत ज़रूरी हो गया था वो ओवर। तो ज़बरदस्त बॉलिंग। दिल्ली कैपिटल्स, देखा पृथ्वी शॉ को, देखा डेविड वार्नर को, अच्छी स्टार्ट थी ऋषभ पंत की, एक 44 रनों की एक आकर्षक पारी। कहां पे डीरेल हुई ये गाड़ी? मेरे को लगता है बल्लेबाजी में जो इन्होंने चेंजेस करे, चेंजेस इन द, आपने अक्षर पटेल को भेजा, समझ में आता है क्योंकि वो अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे रन भी बनाए हैं, लेकिन मेरे को जो शार्दुल ठाकुर को भेजा वो कहीं ना कहीं समझ नहीं आया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो बैटिंग करते हैं, पर वो आप हर मैच में उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने भले कैमियोस खेले हैं, पर जब आपको 15 रन का रन रेट चाहिए होता है, तो आपको बल्लेबाज चाहिए, एक प्रॉपर बल्लेबाज। और रोहमन पॉल इस टीम में एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, आप उनको 8 नंबर नहीं भेज सकते, और उनसे आगे आप शार्दुल को नहीं भेज सकते। और शार्दुल, ठीक है, अगर आपको 10-12 रन चाहिए, 20 रन चाहिए, ठीक है, नहीं जब 70 रन चाहिए। 7 मुकाबले दोनों टीम्स ने खेले। राजस्थान रॉयल्स के पास 10 अंक, दिल्ली कैपिटल्स 6 अंकों पे, हाफ वे स्टेज पे। किसके चांसेस ज्यादा प्लेऑफ्स में पहुंचने के? एज इट इज जो स्टैंड कर रहा है, या चेंज हो सकता है? देखिए, चेंज तो यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, पहला हाफ कुछ और होता है, अगला हाफ कुछ और होता है, पर जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है टीम, राजस्थान बहुत स्ट्रांग दिख रही है, चाहे बल्लेबाजी की बात करें, चाहे गेंदबाजी करें। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि जो बल्लेबाजी है, अभी मिडिल ऑर्डर इतना टेस्ट हुआ नहीं है राजस्थान का। भले ही 220-222 रन बना रहे हैं, पर साथ में 210 रन खा भी रहे हैं, तो अगर कहीं ना कहीं कभी 170-175 बने, तो वो मुकाबला थोड़ा देखने लायक होगा कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। जबकि आपके पास 2 शानदार स्पिनर हैं, फिर भी कहीं ना कहीं 210 रन। अगर आप बात करें केकेआर वाले मैच की, माना पिच बहुत अच्छी है, पर आपके जो 2 बीच में जो गेंदबाज डाल रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, और वो इतने रन नहीं दे रहे, पर फिर भी ऐसा हो रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है। क्वालिफाई कौन करेगा दोनों में से? हाफ वे स्टेज प्रेडिक्शन पीयूष चावला। राजस्थान तो करती दिख ही रही है। ओके, आधा ही बताया है, दूसरा ऑप्शन दिल्ली कैपिटल्स को ओपन रखा है। दैट इज वेरी स्मार्ट। अभी आधा बचा है ना, आपने 2 जगह मुझे आधा अभी बचा है, तो आधा बाद में। पीयूष चावला, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम वापस आने को नहीं, शो हो गया खत्म। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया। अभी